सत्संग एक उत्तम औषधि है। सत्संग अथवा प्रवचन करने वाले को जब हम ध्यान से सुनते हैं, जिससे हमारी एकाग्रता का विकास होता है। जैसे जैसे हमारी एकाग्रता का विकास होता है, वैसे वैसे हम ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ध्यान तथा एकाग्रता एक दूसरे की पूरक क्रियाएं हैं। जब हम एक रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो दूसरे का विकास स्वतः हो जाता है। हमारा उद्देश्य वास्तव यही होता है कि मन की चंचलता समाप्त हो। हम मन पर जितना अधिक नियंत्रण करना सीख लेंगे, उतना ही अधिक उसका लाभप्रद उपयोग कर सकेंगे। जब हमारी एकाग्रता का विकास होता है तो हमारी विचार क्रियाएं भी नियंत्रित हो जाती है। इस स्थिति में हम जहाँ प्रवचन करने वाले की बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं, वही हम उसकी कही हुई बातों को मन में आत्मसात भी कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे अवचेतन मन के द्वारा मस्तिष्क की सहायता से उसको वास्तविक रूप देने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसीलिए सत्संग में जाना तथा ध्यानपूर्वक प्रवचन सुनना एक अच्छी ध्यान की पद्धति है। सत्संग ही नहीं, यदि हम कहीं भी किसी की द्वारा कही गई बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, वह भी ध्यान या साधना के समक्ष होता है। इससे हमें ध्यान के लाभ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। और जो लोग किसी की बात ध्यान से सुनने की योग्यता, धैर्य विकसित कर लेते हैं, वे लोकप्रिय हो जाते हैं। लोग उनसे अपनी बात कहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान हल करवाते हैं और उनमें पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हैं। आपके प्रति लोगों का यह विश्वास आपको आंतरिक बल और खुशी देता है। किसी की बात सुनते सुनते सम्मोहित हो जाना या किसी दृश्य को देखते देखते खो जाना किसी ध्यान साधना से कम नहीं है। इसके अलावा सुनना और ध्यान से सुनना दो अलग अलग बातें हैं। सुनने का अर्थ है कि ध्वनि तरंगें हमारे कानों से टकरा रही है, लेकिन मन में उनकी कोई छवि नहीं बन रही है। जब तक मन में शब्दों की छवि निर्मित नहीं हो जाती, तब तक वह हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यदि ध्यान से सुनते हैं तो शब्द आकर ग्रहण कर लेते हैं। यही ध्यानपूर्वक सुनना है। ध्यानपूर्वक सुनना ही ध्यान की प्रक्रिया है। फिर हम ध्यान से कोई बात क्यों नहीं सुनते? इसका कारण है हमारी विशेष रुचि। हम अपनी रुचि अथवा लाभ की बातें ध्यान से सुनते हैं, लेकिन यदि विषय हमारी रुचि का ना हो अथवा हमें लाभ होने की संभावना ना हो, तो हम उस बात को ध्यान से नहीं सुनते। इसके अलावा यदि चर्चा का विषय हमारी रुचि से अनुकूल नहीं है, तो हम उस विषय पर वार्तालाप करने में एकाग्र ही नहीं हो पाते। यदि हम बिना रुचि के भी किसी दूसरों की बातें ध्यान से सुनने की आदत डाल लें, तो हमारी ध्यान साधना की शुरुआत के लिए एक अच्छा आधार विकसित हो जाएगा। यदि किसी वार्ता या प्रवचन के दौरान आप किसी बिंदु पर रुक कर खो जाते हैं, उसका अर्थ है कि आपकी मन की चंचलता कम होकर कहीं ठहर गई है। यह ठहराव या एकाग्रता ध्यान और समाधि के लाभ प्रदान करती है। माध्यम चाहे जो भी हो, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रभाव अवश्य होगा। आप चाहे प्रवचन स्थल पर जाकर सुने या किसी टीवी या ऑडियो सेट के द्वारा, ध्यान से सुनना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि सत्संग तथा प्रवचन सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक ही नहीं, वे सारी चर्चाएं शामिल है जो हमें स्वयं को जानने एवं बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है।
समझ रहे हो बात? यदि आप नियमित रूप से सत्संग में जाते हैं और प्रवचन ध्यान से नहीं भी सुनते तो भी आपका वहाँ जाना सार्थक हो जाता है, क्योंकि उतने समय तक आप अपने चंचल चित्त को स्थिर कर लेते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।